वो दोनों फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे तो सच में यही लगता है कि इस तरह सस्पेंस में रखकर हमसे ही बदला ले रहे हैं। बेटा, मैं इतना ही कह रही हूँ कि सेट करो और धीरे कर दो। शायद आप यही चाहती हैं कि म्यूजिक की आवाज आपकी आवाज से तो कम हो, है ना? अब ये भी बता दीजिए कि हमें सांस कितनी बार लेनी है। देखो बेटी, मेरी उम्र हो रही है, मैं बस इतना कह रही हूँ कि इस आवाज से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए कम करने के लिए कह रही हूँ। ये रिक्वेस्ट से ज्यादा ना दखल देना लग रहा है। क्या अब तुम सास की जगह जेल की सिक्योरिटी गार्ड बन गई हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जेल है और हम सब कैदी। थोड़ी शांत रहो और सब रिदम के साथ चलने दो ना, क्या दिक्कत है? और वैसे भी ये मेरी बहन का घर है, तो मैं जैसे चाहूंगी वैसे रहूंगी। ठीक है गुलसुम, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर इस घर में एक मरीज भी है, की आवाज बहुत तेज है, इससे उन्हें तकलीफ भी हो सकती है। आप हिकमत अंकल की बात कर रही हो? आपको उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस दुनिया से वो अभी जुड़े हुए नहीं है, और अगर वो इतना अच्छा म्यूजिक सुनेंगे तो वो भी बोर नहीं होंगे। मैं तो इस आवाज को और बढ़ाना चाहती हूँ। ठीक है, जो करना है करो। क्या तुम म्यूजिक की आवाज कम करोगी? यहाँ क्या हो रहा है बताओ। अब अहमेर, कोई बात नहीं है, कुछ भी बताने लायक नहीं है, सच में तुम गलत समझ रहे हो। गुलसुम ख्यालों में खो गई थी और कुछ नहीं, मेरे कहने पर वो आवाज कम कर ही रही थी। गुलसुम, मुझे तुमसे स्टडी रूम में बात करनी है, चलो अब चलते हैं। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा तुमने क्या गलती की है? तुमने मुझे तो चौंका ही दिया है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी मॉम पसंद नहीं है, उनके साथ इस तरह का बर्ताव करने का कोई कारण नहीं हो सकता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं मिस्टर एमिर, वो आपकी माँ ना। तुमने जो मेरे डैड के बारे में कहा मैंने वो भी सुना। मेरे लिए कुछ मत करो, मेरे डैड के लिए भी कुछ मत करो, पर अपनी बहन के लिए कर लो, इतना काफी है। वो तुमसे बहुत प्यार करती तो एटलीस्ट उसकी तो कदर कर लो। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ज्यादा ही बोल दिया। मैं सच में पागल हूँ। ये मेंशन मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं खुद यहाँ तरीके से रहना चाहती हूँ, पर मैं रह नहीं पा रही हूँ। मुझे सड़क पर रहने की आदत रही है ना, और पुरानी आदत इतनी जल्दी नहीं छूटती, अब तो जानते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे तुम जहां भी हो, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये सिखाने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ इस मेंशन का नियम नहीं है, बल्कि यही जिंदगी का नियम है। मुझे अपने परिवार को खोए काफी समय हो गया है। मैं तो कभी स्कूल तक नहीं गई, ये तक भूल गई कि परिवार क्या है, बड़े क्या होते हैं। मैं हमेशा अकेली ही रही हूँ। मैंने ना हमेशा लड़ना ही सीखा है। मुझे पता है मुझे यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ अपने इस रवैये को बदलूंगी। मैं खुद भी अच्छा बर्ताव करना चाहती हूँ। आपकी माँ से भी मैं अच्छी तरह से बात करूंगी। आपके लिए और दीदी के लिए अपने आप को बदलूंगी। ठीक है, पर तुम्हें आगे से इस चीज का ख्याल रखना होगा, ठीक है? ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप इस बारे में दीदी से कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं, आप पर भरोसा है। तो अब क्या मैं जा सकती हूँ? भाई, आपको क्या लग रहा है आप क्या कर रहे हैं? बातों को घुमाना, उनको अपमानित करना, आप ऐसे तो नहीं है ना? उस लड़की ने ऐसा क्या किया कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं? ओया, तुम्हें कुछ नहीं पता हमारे बीच क्या हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूँ, हमारे बीच दखल देना बंद करो। मुझे परवाह नहीं कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ।
जब भी तुम नारिन को देखते हो तो मुझे दिखता है कि तुम्हारे चेहरे पर कितना दुख है। तुम्हें दिख नहीं रहा या तुम जानबूझकर देखना नहीं चाहते? ये कैसी नफरत, कैसा गुस्सा है? तुम इतने निर्दयी और क्रूर कब से हो गए भाई, कब से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है मैं पागलों के ऐसे ही बर्ताव करूंगा? वो या जिंदगी में कुछ भी एक तरफा नहीं होता। ये गुस्सा अपने आप नहीं बढ़ाया है। मैंने जिस पर इतना भरोसा किया उसने ही मेरा भरोसा तोड़ दिया, और तभी जब सब ठीक होने लगा तो फिर से। कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो, बात बस इतनी सी है कि उस लड़की की गलती नहीं है। वो सड़क से उठकर आई है और मैं भी उससे अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं कर सकती हूँ। पर मुझे कैसे पता होगा? मुझे लगता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान नाराज होने लगता है। अब आप शांत हो जाइए। मैंने गुलसुम से बात कर लिया, ऐसा दोबारा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा पर किसी को तो उसे सिखाना ही होगा ना, और तुम ये कर सकते हो। पर मैं नहीं चाहती कि तुम छोटे मोटे कामों के लिए परेशान हो और अपनी पत्नी के साथ फिर से झगड़ा करो। ठीक है ना बेटा? दरअसल मैं पैकिंग कर रही थी। मैंने निगार से कहा कि कुछ गर्म कपड़े रख लेते हैं, मैं जाकर देख लेती हूँ। इस समय फार्म में बहुत ठंड होती है, मैं जम ही जाऊंगी वहां जाकर। मैंने अपने भाई से बात की है। मुझे लगा वो गुस्सा है, पर वो गुस्सा नहीं है। वो दुखी है नारिन। उनकी बातें अलग हैं, पर मैं अपने भाई को जानती हूँ बहुत अच्छे से। वो सच में दुखी है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। नारिन, कुछ तो करो। भाई तुम्हें जरूर समझेगा। मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना, ठीक है? मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर अब कोई फायदा नहीं है। इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकती हूँ? उसने मुझे नहीं बताया कि बचपन में उसकी बहन उसे मनाने के लिए लेटर लिखा करती थी। अगर शायद मैं भी यही करूँ तो वो मेरी बात समझ सकता है। पेपर और पेन कहाँ है? तो वह हमेशा से मॉम के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। मुझे लगा वो बात को बढ़ा रही है और गुलसुम को घर में नहीं चाहती। नहीं, मैं उसे फिर से उनके साथ बदतमीजी करने नहीं दे सकता। मैंने सोचा मैं उससे ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि वो दुखी हो जाएगी, पर क्या होगा अगर उसे किसी तरह बाद में पता चला तो? काश मैं समय में पीछे जा सकती तो मैं उसे इतने दिन के बारे में कुछ भी नहीं छुपाती। मैं उसे सब कुछ बता देती, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तुम आ गई? हाँ, हमें गुलसुम के बारे में बात करनी होगी। हे, तुम ठीक तो हो? तुम अपसेट लग रही हो। प्लीज मत पूछिए, ऐसे ही रहिए थोड़ी देर, ऐसे ही गले से लगा के। हमें इसी तरह हमेशा साथ रहना है। इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद मैं तुम्हारे इशारे का इंतजार करूंगी। मैं मानती हूँ ना तो ये जहर है और ना ही एक मरहम। मैं चली जाऊंगी अगर तुम मुझे जाने के लिए कहोगे, और अगर रुकने के लिए कहोगे तो मैं रुक जाऊंगी। बस तुम खामोश मत रहो।